बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जितने भी वाक़यात रूनुमा हुए, उन तमाम वाक़यात में से मेराज का वाक़या बहुत ही अहमियत का हामिल है। इससे पहले हमने मेराज के मुतालिक 2 वीडियोस बनाई हैं, जिसके एक पार्ट में मस्जिदुल हराम से लेकर मस्जिदुल अक्सा तक का बयान है और दूसरे पार्ट में मस्जिदुल अक्सा से लेकर बैतुल मामूर तक का जिक्र है। आज की वीडियो के 3rd पार्ट में बैतुल मामूर से लेकर रब्बे जलाल और उससे फिर वापसी, इसके मुतालिक बयान करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वाक़या मेराज के मुतालिक वीडियो सुनने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। बैतुल मामूर से जब आगे का सफ़र शुरू होता है तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का दीदार करवाया जाता है और जन्नत की ऐसी ऐसी नेमतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार की हुई हैं, जो न किसी कान ने सुनी है, न किसी आंख ने देखी है और न किसी इंसान के दिल पर उसका ख्याल वहम भी आया है। उसके बाद आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचते हैं, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊपर चढ़ने से इनकार करते हैं, क्योंकि सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है जो पेशगा रब्बुल इज़्ज़त और आलम खल्क के दरमियान एक हद फासिल है। यानी जो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं उनकी ये मंजिल आखिरी है और ऊपर से जो अहकामात आते हैं वो बरह रास्त यहाँ पर आते हैं। यानी यहाँ से किसी को भी ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है। सिदरतुल मुंतहा एक दरख्त का नाम है जिसके जो पत्ते हैं वो हाथी के कानों के बराबर हैं और जिसका फल है वो बड़े मटकों के बराबर है। तो यहाँ से आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ही ऊपर जाते हैं और रब्बे ताला से हम कलाम होते हैं। क्या शान है हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास बुलाया और बिल्कुल आमने सामने हम कलाम हुए। और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ तहाइफ से नवाजा। और वो तहाइफ क्या थे? वो तहाइफ आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत पर 50 नमाजें फ़र्ज कर दी गईं। दूसरा इनाम ये हुआ कि सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत नाजिल हुई। तीसरा इनाम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो भी तुम्हारी उम्मत में से नेक अमाल का सोचेगा, उस सोचने की वजह से उसको एक नेकी मिलेगी, और जब वो उस पर फॉलो करेगा और उसको अमल करेगा तो उसको 10 नेकियां मिलेंगी। इस तरीके से अगर कोई बुराई का सोचता है तो उसकी बुराई तब तक नहीं लिखी जाएगी जब तक वो बुराई को ना करे, और जब वो बुराई को करेगा तो उसकी सिर्फ एक बुराई लिखी जाएगी। और चौथा इनाम ये मिला कि शिरक के अलावा जितने भी गुनाह किसी से भी सरजद हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा सकते हैं। ये 4 इनामात जो कि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को मिले। उसके बाद आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे की तरफ जब आते हैं तो 6ठे आसमान पर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको रब ताला की तरफ से कौन सा तोहफा मिला? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 नमाजों का जिक्र किया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मुझे अपनी उम्मत का तलख तजुर्बा है, आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेंगी, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जाएं और उनसे नमाजों की कमी करवा कर आएँ। तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर जाते हैं, फिर रब्बे ताला से मुलाकात होती है और 50 नमाजों से 40 नमाजें हो जाती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फिर मुलाकात होती है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर भेजते हैं और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार नमाजें कम करवा रहे थे, यहाँ तक कि ये 5 नमाजें पहुंची।
تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر کے آتے ہیں اور پھر جو ہے بیت المقدس پہنچتے ہیں اور وہاں پر تمام پیغمبروں کو پھر دوبارہ نماز کی امامت کرواتے ہیں، اور یہ غالباً فجر کی نماز تھی۔ اور اس کے بعد آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی چچا زاد بہن ام ہانی سے ملاقات ہوتی ہے اور ان کو یہ خوشخبری سناتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ لوگوں کو سنانے کا ارادہ کیا۔ آپ کی چچا زاد بہن نے آپ کو بہت روکا اور یہ کہا کہ لوگ آپ کی مذاق اڑائیں گے اور اس قصے کو نہیں مانیں گے، لہٰذا آپ یہ لوگوں کو قصہ نہ سنائیں۔ لیکن آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں قصہ ضرور لوگوں کو سناؤں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ نے واقعہ معراج کو ازبر کر لیا ہوگا، اور جتنی بھی باتیں ہیں وہ آپ نے ضرور نوٹ کر لی ہوں گی۔ اسی پر لیکچر کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ملتے ہیں پھر ایک نیو ویڈیو میں، تب تک آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔